वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो लिखा है कि वी लिस्ट बिलो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती हैं यानी गुण होती हैं जो नीचे लिस्ट में आपको दिया गया है। दिस विल बी यूजफुल, ये बहुत ही उपयोगी होंगी इन इवेलुएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजली। डिफरेंशियल मतलब डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत आसानी से इवेलुएट करने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के नाम दिए गए हैं जैसे P0, P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे करके दिए गए हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि जैसे लिमिट है A to B, ये नीचे जो लिखा होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट A है अपर लिमिट B है। तो A से B fx dx, अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो A से B fx है dx है, तो ये x के टर्म में है। तो ऐसे ही अगर हम इसको t के टर्म में चेंज कर दें तब भी दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ये fx है और इसको हम t में चेंज कर लें और dx को dt में चेंज कर लें तो दोनों का मान सेम रहता है। ठीक है, फिर है P1 प्रॉपर्टी, फंक्शन है A से B, लिमिट है A से B fx dx। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, इस A को ऊपर और B को नीचे लिख दें, तो हमने A को ऊपर B को नीचे लिख दिया तो आंसर में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। और इसी प्रकार अगर A टू A है तो A टू A है तो इनका सीधा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होने पर एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इंटीग्रल पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि मान लो कि फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है लिमिट A से B fx का dx में। तो ये जो A से B मतलब A से जो B आपका क्लोज इंटरवल है इसके बीच में कोई C मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो C मिल जाएगा तो पहले A से C fx और फिर C से B fx, दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम आगे की वीडियो में जब इसको पूरा करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी आपको याद करना है कि अगर लिमिट है A से B और उसके बीच में कोई इंटरवल ले लेंगे C, जैसे मान लो 2 से 4 है तो बीच में 3 आता होगा तो 3 को यहाँ C बोला गया है। तो पहले आप 2 से 3 निकाल लोगे और फिर 3 से 4, तो बात वही रहेगा 2 से 4 का। ठीक है, तो A टू B fx का A टू C fx प्लस C टू B fx का जोड़ के ही इक्वल होता है। ठीक है, P3 प्रॉपर्टी होती है A टू B fx है। अगर हम A और B को जोड़ के और घटा दें x, जहाँ जहाँ फंक्शन में x था वहाँ पे हम फंक्शन में अगर a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दें और सोल्व कर दें तो ये दोनों का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है 0 से a की। 0 से a fx dx है, तो हम 0 से a fx रहने पे अगर हम a माइनस एक्स कर दें तो इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये नोट लिखा हुआ है कि दैट P4 इज पर्टिकुलर केस ऑफ P3, ये P3 का ही एक विशेष केस है क्योंकि वहाँ A से B था तो हम A प्लस बी माइनस एक्स करते थे। अब यहाँ 0 से A है तो 0 प्लस A करेंगे तो A ही आएगा, तो A माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, तो P3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, P4 उसी का नमूना था। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 5। तो यह है 0 से 2a अगर नहीं दिया होता हमें बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो 0 से 2a fx होने पर हम एक बार 0 से a fx सोल्व कर देंगे और प्लस 0 से a f 2a माइनस एक्स सोल्व कर देंगे और दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 0 से कर देंगे और एक बार fx सोल्व करेंगे, एक बार f जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 2a माइनस एक्स पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ऐसा बहुत ही कम सोल्व करने को मिलेगा हमें। ये P5 ऐसे ही है। ठीक है, P6 0 से 2a fx है, तो इसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये पीछे जो दिया है इफ़ आपको चेक करना होगा, आपको प्रॉपर्टी 3 लगानी होगी या प्रॉपर्टी 4 कहते हैं। प्रॉपर्टी 4 लगाओ 0 होने पे, तो 0 से 2a है तो 2a माइनस एक्स लगाओ, 2a माइनस एक्स लगाओ। तो अगर हम 2a माइनस एक्स जहाँ पे x था वहाँ पे 2a माइनस एक्स पुट करें और fx आ जाए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने पे इसको ऐसे सोल्व करना है
और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2a माइनस एक्स करते हैं और ये फंक्शन एफ एक्स ही सेम रहता है, यानी पहले भी एफ एक्स था और उसकी जगह 2a माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स ही रहा, तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे कि 0 से 2a था तो अब डबल हो जाएगा और 0 से a लिख देंगे, यानी इसका आधा मान लिख देंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट का आधा भाग a लिख देंगे और बाहर 2 लिख देंगे तो डबल हो जाएगा। तो 0 से इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तभी आएगा, उससे पहले आपको चेक करना होगा कि 2a माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स आता है। और अगर 2a माइनस एक्स रखने पर अगर वो माइनस में आ जाता है, फंक्शन अगर माइनस में आ जाता है तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, P6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और P7 पढ़ेंगे। P7 में लिखा है कि मान लेते हैं कि माइनस ए से ए, लोअर लिमिट माइनस ए से, ऊपर दोनों सेम है लेकिन यहाँ माइनस है ऊपर प्लस है और एफ एक्स दिया हुआ है, तो आपको इसमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि इफ़ एफ इज एन इवन फंक्शन, कि वो फंक्शन जो एफ एक्स है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इवन पता करने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप माइनस एक्स देखो लगाएंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स पुट करने पे अगर एफ एक्स आ गया यानी पॉजिटिव आ गया तो ये इवन फंक्शन है। और अगर एफ की जगह जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ माइनस एक्स लगाया गया और अगर वो माइनस का फंक्शन हो जाता है तो वो ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन होने पे माइनस ए से ए एफ एक्स में अगर ये ऑड फंक्शन है तो आंसर सीधा आप 0 लिख देंगे एग्जाम में। और अगर वो इवन आया तो आपको यूँ सोल्व करना पड़ेगा कि माइनस ए से ए था तो हो जाएगा 0 से ए और डबल हो जाएगा, डबल 0 से ए और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वी गिव द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी 1 बाय 1। तो यहाँ पे एक एक करके जो है समझाया गया है। ठीक है, तो ये पहले आप जो 7 प्रॉपर्टी है आप इसको अच्छे से दोहरा लीजिए। ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी P0, जिसमें कहा गया था कि अगर हमारा कोई इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रल करना हो, लिमिट है a से b, फंक्शन एफ एक्स के टर्म में है और तो वो बराबर होगा लिमिट सेम रहने पे t के टर्म में भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं लिमिट है 1 से 2, फंक्शन है मान लो हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 से 2 लिख लेते हैं, तो ये x के टर्म में था, इसको t के टर्म में कर लो तो टी स्क्वायर डी टी। अब दोनों को सोल्व कर लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2 है, एक ऐड हो जाएगा 3/3, यहाँ पे जाएगा t की पावर 3/3। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की क्यू माइनस 3, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 की क्यू अपॉन में 3। ऐसे यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की क्यू अपॉन में 3 और माइनस 1 की क्यू अपॉन में 3। तो ये जाएगा सोल्व करने में 2 की क्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/3 ये घटा 1/3, ये भी 8/3 घटा 1/3, तो साफ दिख रहा है कि 8 में से गया 7/3 और बराबर आ रहा है 7/3, तो यानी दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी की पुष्टि हो गई। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी P1 है जो कि था a से b फंक्शन एफ एक्स। तो अगर हम ये अब लोअर लिमिट को ऊपर बना दें, अपर को लोअर बना दें, तो इसके आंसर में सिर्फ माइनस आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं लिमिट है 1 से 3, फंक्शन है मान लो एक्स स्क्वायर। ठीक है, छोटा ही ले रहे हैं समझाने के लिए बस। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, ऊपर 1 और नीचे 3 कर दें, तो अब दोनों का आंसर में क्या फ़र्क होगा कि इसका आंसर पॉजिटिव और इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो एक्स की क्यू अपॉन में 3, यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स की क्यू अपॉन में 3, यहाँ पे एक बार 3 की क्यू रख देंगे तो 3 की क्यू डिवाइड में 3 और घटा 1 की क्यू डिवाइड में 3। यहाँ पे पहले 1 की क्यू डिवाइड में 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ 3 की क्यू डिवाइड में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 की क्यू 27/3 और घटा 1/3। ये 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा और 3 की क्यू हो जाएगा 27/3। एलसीएम लेंगे तो 27 में से 1 गया तो 26/3 और यहाँ में 1 में से 27 घटाएंगे तो माइनस 26/3। ठीक है, तो हो गई पुष्टि के अगर ये पॉजिटिव था तो इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी P2। ठीक है, तो P2 वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें ये बताया गया था कि अगर लिमिट a से b कोई फंक्शन है तो अगर हम इस लिमिट को
बीच में ब्रेक करके एक पॉइंट सी ले लें, तो यानी बन जाएगा फिर ए से सी एफ एक्स, फिर सी से बी एफ एक्स और दोनों का जोड़। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 से मैंने मान लो 4 ले लिया और फंक्शन मेरा सिर्फ एक्स है, मेरे को सिर्फ समझाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 और 4 के बीच में अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो 2 और 4 के बीच में क्या आता होगा, तो 2 से 4 के बीच में एक 3 आता होगा। तो हम इसके टुकड़े कर लेंगे, एक बार 2 से लिमिट 3 और एक बार 3 से 4, तो एक बार 2 से 3 और 3 से 4। ठीक है, और फंक्शन सेम रहेगा डी एक्स एक्स डी एक्स और एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा और 2 लिमिट 2 से 4। ऐसे यहाँ पर अगर हम इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 3 2 प्लस लगाएंगे यहाँ, फिर ये भी आ जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 4 3। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर बटे 2 और माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब डिवाइड 2। ऐसे यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर डिवाइड 2 और घटा 2 का स्क्वायर बटा 2। ऐसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बटा 2 और फिर माइनस 3 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो 3 के स्क्वायर बटा 2 से 3 का स्क्वायर बटा 2 कट जाएगा, ये वाला 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटे 2 और घटा 2 का स्क्वायर 4 बटे 2। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 8, ये कट जाएगा 2, 8 में से 2 गया तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी देखो, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 बटे 2 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, ये कट जाएगा तो घटा 2 और ये कट जाएगा 8, 8 में 2 गया, ये भी 6। तो आपका दोनों साइड LHS बराबर RHS दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी P3। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि लिमिट होगा, अगर मान लो इंटीग्रेशन करना हो, मान लो लिमिट a से b एफ एक्स है डी एक्स है, तो बराबर a से b रहने देंगे और फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हम a प्लस बी माइनस एक्स करके भी सोल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस बात की पुष्टि के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मान लो 1 से 2 अंडर रूट एक्स और डिवाइड में लिखा है 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, और इसको आई ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 3। ठीक है, हम प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी 3 में क्या होगा कि 1 से 2 रहेगा। ठीक है, 1 से 2 रहेगा और जहाँ जहाँ x है तो वहाँ पर हम प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे, यानी ये वाला, तो यानी इन दोनों को जोड़ के x माइनस, तो 1 और 2 का जोड़ 3 होता है, तो इसकी x की जगह 3 माइनस एक्स लिख देंगे और अंडर रूट 3 माइनस यहाँ x था तो x की जगह 3 माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, और यहाँ भी x है तो x की जगह रख देंगे 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे थोड़ा सोल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस एक्स ही रहने दो इसे, और ये अंदर जाएगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, मैंने प्लस एक्स यानी रूट एक्स हो जाएगा, और ये तो होगा नहीं कुछ, ऐसे ही रहेगा, ये 3 माइनस एक्स डी एक्स, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद फिर इन्हें ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सा था, ये वाला, और ये इक्वेशन सेकंड, इन्हें ऐड करेंगे तो आई जोड़कर आपका 2i हो जाएगा। ऐड करेंगे तो लिमिट सेम रहेगी, और जब ऐड करेंगे तो ये नीचे वाला तो सेम है, तो एलसीएम लेंगे, नीचे वाला सेम है, बस ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा ये रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स और डिवाइड में आ जाएगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स। ठीक है, डी एक्स, तो दोनों सेम हो गया, ये पूरा ही कट जाएगा, तो यानी 2i इक्वल टू 1 से 2 और सिर्फ 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, 1 डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है।
अब सोल्व कर देंगे तो एक बार अपर लिमिट 2 माइनस 1 तो आ जाएगा 2i बराबर में 1, तो i चाहिए तो हमें 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो 1/2, तो आपका आंसर हो गया 1/2। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो होता है इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सेम इसी की तरह एक प्रॉपर्टी P4 बन गया है। ठीक है, वो भी इस्तेमाल होता रहता है। 0 से a fx dx बराबर 0 से a f, जहाँ जहाँ x था वहाँ a माइनस एक्स कर दो dx, तो ये भी यूज होता है। ठीक है, तो इसकी भी पुष्टि करने के लिए चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं छोटा सा। तो मान लेता हूँ ये क्वेश्चन है मेरे पास 0 से π/2 और ये लिखा है साइन एक्स और अपॉन ये लिखा है साइन एक्स और प्लस कोस एक्स dx। तो प्रूव करना है कि इसका आंसर, हमारा पर्सन है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट कि इसका इंटीग्रेशन करने पे π/4 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो लेट कर लेंगे कि ये आई है यानी इंटीग्रेशन है, ये 0 से π/2 साइन एक्स डिवाइड साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग P4। ठीक है, हम प्रॉपर्टी P4 लगाएंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम a माइनस एक्स, तो a की जगह π/2 है तो π/2 माइनस एक्स कर देंगे, तो i बराबर बन जाएगा 0 से π/2 साइन जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लगा देंगे π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स और प्लस कोस x की जगह π/2 माइनस एक्स और dx। अब आपने पढ़ा है 10th में कि साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कोस एक्स, तो बन जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका चेंज होकर कोस एक्स, तो साइन को चेंज कर देंगे कोस में और कोस को चेंज कर देंगे साइन में। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब पिछली बार की तरह इन्हें ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन्हें ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट था ये और ये ऐड करेंगे, तो नीचे वाले तो सेम है, तो एलसीएम लेने पे नीचे वाला सेम रहेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एलसीएम लेने पे ऐड हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस ऐड हो जाएगा, तो इस जगह साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और लिमिट क्या रहेगा सेम 0 से π/2 और आई जुड़ के 2i। ठीक है, ये आई और ये आई मतलब इंटीग्रल जुड़ के डबल इंटीग्रल हो जाएंगे और dx, अभी दोनों सेम हो गए, कट के एक आ जाएगा, तो 2i = 0 से π/2 और 1 dx, और एक का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x π/2 से 0, तो i = क्या आ जाएगा 2i = एक बार अपर लिमिट रखेंगे π/2 और एक बार लोअर लिमिट x की जगह 0, तो π/2 माइनस 0। ठीक है, अब ये 2 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो i के लिए जाएगा π/2 के डिवाइड में आएगा तो 2 दूनी 4, तो हमें आंसर आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारी P5। तो P5 ऐसी होती है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, इसको आप छोड़ देंगे, तो इसको पढ़ जरूर लेंगे। ठीक है, और हम सीखेंगे प्रॉपर्टी 6 यानी 0 से 2a fx। तो इसको सोल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आपको fa 2a माइनस एक्स पुट करना है, अगर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2a माइनस एक्स यानी प्रॉपर्टी 4 लगाना है। तो लगाने पर आप चेक करोगे कि फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसका आंसर 0 मान लेंगे, यानी उसका सोल्यूशन 0 ही होगा, और अगर वो पॉजिटिव आ रहा होगा तो उसको सोल्व करना होगा। तो उसको सोल्व करने के लिए लिमिट 0 से 2a थी, तो अब लिमिट आधी हो जाएगी 0 से a fx dx और इसका डबल लग जाएगा। ठीक है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से a fx dx। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ कि इवेल्युएट करना है, तो वो है मेरे पास, मान लीजिए माइनस के π/2 से π/2, और ये ले लिया मैंने साइन 7। ठीक है, साइन 7 साइन की पावर 7x dx। ठीक है, सॉरी ये गलत क्वेश्चन ले लिया हमने। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, अभी हम अगली प्रॉपर्टी पे आ गए थे, तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ। तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 0 से 2 पाई और कोस की पावर 5x dx है। ठीक है,
तो पहले हम क्या करेंगे कि कोस 5 की जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे। तो 2 पाई माइनस एक्स, तो आपने पढ़ा होगा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, तो अब ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, लेकिन साथ साथ अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अब इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो अब ये क्या होगा कि इसको लिखेंगे आई। ठीक है, आई, तो आई बराबर हो जाएगा, अब ये क्योंकि ये क्या आ गया, ये इवन आ गया, देखो ये इवन आ गया, यानी ये वाला आ गया। अब ये वाला आ गया तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि डबल, अब 0 से लिमिट हो जाएगा आधा यानी ए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई का आधा लेंगे, 2 पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, और ये जाएगा कोस 5x dx। अब यहाँ पे हम लगाएंगे यूजिंग P4। अब हम यहाँ पे P4 लगाएंगे दोबारा, तो आई बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो P4 लगाओगे तो 0 से पाई, और ये जगह कोस की पावर 5 और x की जगह पाई माइनस एक्स, तो कोस पाई माइनस एक्स dx। तो कोस पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और वहाँ पे कोस नेगेटिव होता है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2। लेकिन अब तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 से पाई, लेकिन अब ये माइनस का जाएगा कोस 5x। अब ये माइनस होने से क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया, यानी अब ये नेगेटिव आ गया, तो इसका आंसर सीधा अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, तो यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ठीक है, ये फंक्शन अब ऑड फंक्शन हो गया, इस वजह से ये 0 हो गया, यानी यहाँ पर कोस नेगेटिव आ गया, और अब यहाँ पे हमने देखा था कि नेगेटिव आने पे 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। इसका संबंध अब अगले वाले प्रॉपर्टी से भी है, तो हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रॉपर्टी 7 है, इसमें 2 पार्ट है, एक पहला और एक दूसरा। ठीक है, तो पहला है आपके इवन फंक्शन होने पे, दूसरा है इसका वैल्यू 0 जब वो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर आंसर माइनस में आया तो वो आपका ऑड फंक्शन है, और उस केस में इसका आंसर 0 हो जाएगा जब लिमिट माइनस ए से ए सेम होने पर, यहाँ नीचे माइनस ऊपर प्लस होने पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, और पहले एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। अगर वो ऑड फंक्शन आया तो आंसर 0, और अगर वो माइनस एक्स पुट करने पे अगर ऑड नहीं आया, पॉजिटिव आया, तो वो इवन फंक्शन होगा, और उस केस में इसी इंटीग्रेशन को जो पहले माइनस ए से ए था अब हो जाएगा डबल, और 0 से ए हो जाएगा फंक्शन, और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इवेलुएट माइनस पाई/4 से पाई/4 और साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये वाला आपका है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे तो हम देख पाएंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे फंक्शन क्या था आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो हम जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ माइनस पुट करेंगे, तो माइनस पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन जैसे साइन माइनस एक्स क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था, तो इस वजह से माइनस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इस वजह से पॉजिटिव आ गया, तो लिख देंगे ये एक इवन फंक्शन है। अब ये इवन फंक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, तो ये आपका आई इक्वल टू जाएगा 2, 0 से अब पाई/4, ये माइनस पाई/4 से पाई/4 था, अब 0 से पाई/4 फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स और dx ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक फार्मूला होता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस 2x। तो अगर हमें चाहिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x डिवाइड में 2, तो हम यहाँ पे ले लेंगे आई इक्वल टू 2, 0 से पाई/4 फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x और डिवाइड में 2।
अब क्या होगा कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा I इक्वल टू, तो अब बचेगा 0 से π/4, ठीक है, और 1 माइनस कोस 2x। तो इंटीग्रेशन कर लो, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है साइन x। तो कोस 2x का साइन 2x, और चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 बटे में आ जाएगा, ठीक है, और अपर लिमिट 2 से 0, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो x की जगह एक बार क्या पुट कर देंगे, सॉरी π/4, तो x की जगह π/4 और माइनस साइन 2 इंटू एक्स की जगह π/4 और पूरे डिवाइड में 2, फिर एक बार 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 0 x 0 0, ये तो सब 0 ही होता है, ठीक है। तो आपका सोल्व करने पर जाएगा π/4 और ये तुम्हारा कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4, π/2 साइन π/2, तो साइन π/2 90 होता है, साइन 90 1 होता है, तो इसीलिए 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग हमने सभी प्रॉपर्टी की बात कर ली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।